दिल्ली के मंथन से क्या निकलेगा? 5 राज्यों के चुनाव के दौरान गठबंधन में जो खटास आई वो दूर हो जाएगा? 19 दिसंबर इस खटास को पाट पाएगा? ये सवाल फिलहाल मौजूद है। इंडिया अलायंस की बैठक पटना, बेंगलुरु और मुंबई के बाद देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया है। इंडिया अलायंस की ये बैठक 19 दिसंबर को हो रही है। इंडिया अलायंस की होने वाली बैठक पर सबकी नजर है। बैठक को लेकर सियासी मंच सज चुका है और सियासी दिग्गज दिल्ली पहुंचने लगे हैं। दिल्ली पहुंचने से पहले आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए पूछा, क्या है नरेंद्र मोदी? बैठक में तय करेंगे, मिलकर लड़ेंगे और बीजेपी को हटाएंगे। तो वहीं तेजस्वी ने कहा, बीजेपी को रोकना ही हम सबका उद्देश्य है। जहां जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां बीजेपी नहीं है। क्या है नरेंद्र मोदी? यही आएगा को जानते हैं आपको फलाना बोल रहा ही हो जाए, फिर आएंगे तो उम्मीद है हम लोग बैठ के उसकी बैठक है, हम लोग जा रहे हैं और मिलकर लड़ेंगे और इनको हटाएंगे। हम सारी चीज़ों पे बात होगी और जहाँ तक आपको बोला गया है कि 4 कमेटियाँ तो बनाई गई है पहले से, और कमेटी में जो है वो कमेटी का काम जो है वो कमेटी देख रही है और हर चीज़ें जो है सामने थोड़ी लाई जाती हैं। जो काम हुआ है वो हम लोग जानते क्या हुआ है, तो सारी चीज़ें सार्वजनिक थोड़ी की जाती है। रीजन्स पार्टी जो है अपने क्षेत्रों में तो स्ट्रांग है ही, वहाँ आप देख लीजिएगा जहाँ भी रीजन्स पार्टी वहाँ भाजपा है ही नहीं, तो मजबूती के साथ मोस्ट ऑफ द रीजनल्स पार्टी आर विद द इंडिया। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा, नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं। देश में आम चुनाव होगा तो अलग अलग जगहों पर जाएंगे। जो हमारे लीडर हैं, सरकार के भी मुखिया हैं और पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, और देश में आम चुनाव होने वाले हैं, तो वो तो अलग अलग जगहों पर जाएंगे, सभाएं होंगी ही। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गठबंधन के नेताओं को चुनौती दी। कहा, अगर गठबंधन में हिम्मत है तो बनारस जाकर पीएम मोदी के खिलाफ लड़ लें। वो नीतीश कुमार हों या राजद का कोई नेता, अपने स्वार्थ के लिए लोग दिल्ली जा रहे हैं, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। किसी में इंडी गठबंधन में हिम्मत है तो एक व्यक्ति जाके नरेंद्र मोदी से बनारस लड़ ले। चुनाव में नीतीश कुमार हो या आरजेडी का कोई हो, अरे ये सब आईवास है, अपने स्वार्थों के लिए जा रहा है, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए गठबंधन कर रहा है। कुछ नहीं होने वाला है, ये जाना आना लगा रहेगा, कुछ निकलना नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, एक दिन ये लोग मोदी जी की शपथ में भी जाएंगे 24 में। इंडिया अलायंस का कोई भविष्य नहीं है, कोई बैठक से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं। सम्राट चौधरी ने कहा, लालू यादव मोदी जी को उखाड़ फेंकने की बात बोलकर मजाक कर रहे होंगे। लालू यादव बिहार में एक आपराधिक छवि वाले व्यक्ति हैं। मजाक कर रहे होंगे लालू जी। कितना बार लालू जी हारे हैं उनको गिनती याद है? चारा चोरी करने वाले लोग हैं, ये क्या बोलेंगे? लालू प्रसाद जी बिहार की राजनीति में एक तरह से कांग्रेस और जनता दल ने इनको साफ कर दिया है। एक ने ऑर्डिनेंस फाड़कर इनको जेल में सड़ा दिया, इसलिए लालू जी का कोई राजनीतिक हैसियत यहाँ नहीं है। इंडिया अलायंस की बैठक पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी हमला बोला। कहा, नीतीश कुमार का बिहार में ही वर्चस्व नहीं तो पूरे देश में क्या होगा। साथ ही कहा, नीतीश कुमार खुद को भले ही सुशासन बाबू कहें पर जनता नहीं कहती। तो जिसका बिहार में ही वर्चस्व नहीं है उसका देश में कैसे हो जाएगा? ये तो लॉजिक, कॉमन सेंस की बात है। उनको कोई भी सुशासन बाबू नहीं कहता, तो खुद ही अपने आप को अगर कह रहे हैं तो सुशासन बाबू कह रहे हैं, जनता तो नहीं कह रही है। लालू जी के राज में अपराधियों का जंगल राज था, नीतीश कुमार के राज में अधिकारियों का जंगल राज है।